गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मज़े में होंगे। आपको यहाँ पर हिंदी की किताब दिख रही है, तो ये आपकी तीसरी कक्षा की हिंदी की किताब है। और मैंने जैसे मराठी में आपको बताया कि आपको क्या करना है, हर रोज़ 12 खड़ी और जो स्वर और व्यंजन है उनका अभ्यास करना है। तो हिंदी में भी आपको यही बात याद रखनी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी कविता। यहाँ पे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारी पहली कविता दिनक्रम। क्या है हमारे पहले कविता का नाम? दिनक्रम। दिनक्रम मतलब जो हम सुबह उठने से शाम सोने तक जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन सब को हम कहते हैं दिनक्रम। तो आप देख सकते हो आप ही की तरह एक बच्चा, वह सुबह उठने से नहाने से लेकर रात में सोने तक वो क्या क्या चीज़ें करता है वो यहाँ पे आपको दिख रही है। तो आपको भी अपना दिनक्रम क्या करना है, याद रखना कि आप सुबह उठकर रात में सोने तक आप क्या क्या करते हो। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे। सब लोगों को यहाँ पे कविता दिख रही होगी, तो हर एक शब्द को ध्यान से देखना और सुनना है। उठो सवेरे, रगड़ नहाओ, ईश विनायक शीश नवाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा, करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोटी कौड़ी, दौड़ कूद कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल, सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। हम फिर से एक बार ये कविता पढ़ने वाले हैं। फिर से आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है और देखना है। उठो सवेरे, रगड़ नहाओ, ईश विनायक शीश नवाओ, पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा, बढ़िया काम बड़ों की सेवा, करो न बातें लंबी चौड़ी, कभी न खेलो गोटी कौड़ी, दौड़ कूद कर खेलो खेल, सब बच्चों से रखो मेल, सबसे बढ़कर कौन कमाई, झट से कह दो एक पढ़ाई। देखो, आपको ये कविता सुनते ही आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। पूरे दिन भर हम जो जो काम करते हैं उनकी जानकारी दी हुई है। जैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, मगर जब पूरा दिन निकल आए या फिर सूरज दिखने लगे तब तक अगर हम सोचते रहे तो वो बुरी बात समझी जाती है कि नहीं। तो जो जल्दी उठता है और अपने काम जल्दी अपने दिन की शुरुआत जल्दी करता है, वो हमेशा अपने सारे कामों को खुशी से करता है। इसीलिए हमें क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। इसलिए कहा है उठो सवेरे और रगड़ नहाओ। हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, नहाते हैं, है ना। और जब हम नहाते हैं तो सिर्फ पानी बहाते ऐसा होता है नहीं। हम क्या करते हैं, अच्छे से नहाते हैं और हमारा पूरा शरीर क्या करते हैं, साफ करते हैं, है कि नहीं। और हम स्वच्छ और अच्छे कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं, तभी हम खुद को और दूसरों को भी अच्छे लगते हैं। इसीलिए उठो सवेरे, रगड़ नहाओ। रगड़ रगड़ के हमें नहाना है। हमारे शरीर पर, हमारे
कपड़ों पर, शरीर पर जो भी गंदगी बैठी हुई होती है वो हमें क्या करनी है, पूरी तरह से साफ करनी है। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे ये बच्चा भी आप ही की तरह है, तीसरी कक्षा में, और ये कैसे नहाता है, साबुन से, है ना, रगड़ रगड़ कर नहाता है। ईश विनायक शीश नवाओ। ईश विनायक मतलब भगवान। हम सुबह उठकर जब नहा धोते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले किसको नमन करते हैं, भगवान को। ईश विनायक शीश नवाओ। शीश मतलब हमारा सिर, और हम भगवान के सामने क्या करते हैं, पहले हमारा सिर झुकाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा दिन क्या हो, अच्छे से गुजरे, है ना। हम जो भी काम अच्छे करने वाले हैं वो क्या करें, हम पूरे करें, हमारी अच्छी पढ़ाई हो, है कि नहीं। यहाँ पे आपको ये बच्चा भी दिख रहा है कि नहीं, ये भी क्या कर रहा है, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा है। और उसी तरह आपको भी करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, उठकर नहाओगे। कैसे नहाओगे, रगड़ के नहाओगे, है ना। उठो सवेरे, रगड़ नहाओ, और उसके बाद हमें करनी है भगवान की प्रार्थना। भगवान के सामने हमें क्या करना है, शीश नवाना है। पढ़ो पाठ फिर करो कलेवा। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छे से तैयारी कर कर हमें पाठ पढ़ना है। मतलब क्या कि हमें हमारी रोज़ की जो पढ़ाई है वो हमें करनी है, और पाठ पढ़ने के बाद हमें करना है कलेवा। कलेवा ये नया शब्द है कि नहीं, तो कलेवा का मतलब होता है नाश्ता, है ना, जो हम सुबह करते हैं कि नहीं, उसे कहते हैं कलेवा, नाश्ता। कलेवा मतलब नाश्ता। तो हम जब पाठ पढ़ेंगे उसके बाद हमें करना है कलेवा। सुबह सुबह अगर आप लोग पढ़ाई करोगे तो आप क्या करोगे, अच्छे से अपने दिमाग में पढ़ाई रहेगी, आप याद करोगे वो अच्छे से। और कहते हैं कि सुबह जो पढ़ाई करता है वो होशियार होता है, उसका ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है, याद उसे अच्छे से रहता है। इसलिए हमें क्या करना है, सुबह उठकर पढ़ाई करनी है। और बढ़िया काम बड़ों की सेवा। आप भी करते हो कि नहीं, बड़ों की सेवा। मतलब हम जब घर में हैं तो हमें क्या करना है, हमारी दादी माँ होती है, दादाजी होते हैं, उनके साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। और छोटी छोटी कामों में अपने माँ, अपने पिताजी और सभी बड़ों की मदद करनी है, सहायता करनी है। कैसे, आप किसी को पानी दे सकते हैं, चाय दे सकते हैं, झाड़ू लगा सकते हैं, है कि नहीं। छोटे छोटे काम हम क्या करेंगे, छोटे छोटे काम करेंगे तो भी हमारे जो बड़े लोग होते हैं उनकी मदद हो सकती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने पिताजी के लिए पानी लेकर आया है कि नहीं। तो छोटे छोटे कामों से भी आप अपने बड़ों की सेवा कर सकते हैं। जैसे दादाजी या दादी जी का चश्मा ढूंढना, लाठी ढूंढना, है कि नहीं। घर पर अगर माँ है तो माँ की छोटे छोटे कामों में मदद करना, इस तरह के छोटे छोटे काम आप कर सकते हो। और इससे क्या होता है, आपके घर के सभी लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं, और आप भी खुश होते हैं कि हमने किसी की मदद की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, रगड़ कर नहाएंगे, फिर क्या करेंगे, भगवान के सामने शीश नवाएंगे। उसके बाद हम करेंगे पढ़ाई। पढ़ाई के बाद हमें क्या करना है, कलेवा। कलेवा मतलब नाश्ता, है ना। और उसके बाद हम बड़ों की मदद करेंगे, सहायता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कविता अच्छे से समझ में आई होगी। आई है कि नहीं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उठने के बाद एकदम बराबर क्या करते हैं, नहाते हैं। उसके बाद हम भगवान की क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, भगवान के सामने शीश नवाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद हम
क्या करते हैं? कलेवा। क्या करते हम? कलेवा। और बड़ों की सेवा करते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको ये कविता ज़रूर समझ में आई होगी। तो आपको क्या करना है? जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है उसकी तस्वीर मैं आपको भेजने वाली हूँ। तो ये जो 4 लाइनें हैं उसको आप क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और आपको वो लिखनी है 4 बार। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? और ये अच्छे से पढ़नी भी है, ठीक है? और जो आपको नए शब्द इसमें मैंने आपको बताए हैं वो आपको लिखने हैं। एक शब्द 5 बार आप लिखेंगे, ठीक है? धन्यवाद।